नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय 11वां श्लोक। ये महाभारत का भीष्म पर्व का यहाँ प्रसंग चल रहा है। तो कल हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए मानो ये बात बताई कि जिसको इस तत्व का बोध नहीं है, अब उसको चूँकि कर्म योग में लगना ही लगना है, तो उसमें कैसे प्रवृत्ति करे। तो प्रवृत्ति तो समझो कि करने वाले बहुत हैं कर्म योग में, पर वो जो कला जिससे कि वो निर्लेप कर्मों के फल से वो बंधन को प्राप्त न होवे, निर्लेप बना रहे, तो इसी के लिए कल बताया भगवान भाष्यकार ने कि जैसे सेवक कर्म तो करता है, मुनीम जो है पूरी दुकान संभालता है, पर वो जानता है कि इसका मैं मालिक नहीं। तो मालिक जो है कर्मयोगी के लिए भगवान ही मालिक हैं, और जो भी क्रिया हो रही है वो उनके समर्पित करके वो कर्मयोगी करता है। तो भगवान ने ये बताया कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है, फल की बिना आशा के। मुनीम को लाभ हो हानि हो जो भी हो वो मालिक की है। लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मीमांबसा। आज 11वें श्लोक में अब भगवान बता रहे हैं कि वही जो 10वें श्लोक में बताया उसको स्पष्ट करके, योगिन है केवल ही इंद्रिय ही मनसा बुद्धिया कायेन अपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। लक्ष्य क्या है? आत्मशुद्धये। मुनीम को मिलेगा क्या? वेतन। तो हम जब निष्काम कर्म करेंगे, यानी कर्म योग का जो फल है वो क्या है? आत्मशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो टेक्निक है, उस टेक्निक में ये बात तो बताई संगम त्यक्त्वा, पर उसे ही फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। 10वें श्लोक में भी आया संगम त्यक्त्वा, 11वें में भी आया संगम त्यक्त्वा, यानी फल की कर्माशक्ति, फलाशक्ति और अहंकृति। तो ये जो आसक्तियां हैं कर्म को लेकर, फल को लेकर, और यहाँ तक कि मैं करने वाला हूँ, ये कर्तृत्व को लेकर भी जो आसक्ति है, इन सबको शिथिल करते रहना है। छूटेगी तो बोध के बाद ही, पर पहले इनको शिथिल करना है। तो शिथिल करने का ठाकुर जी स्वयं, भगवान स्वयं यहाँ इस 11वें श्लोक में जो युक्ति बता रहे हैं, वो युक्ति क्या है कि ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, ये कर्म कर रहा है, एक अज्ञानी का भी और एक ये कर्मयोगी का। पर कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल ही बताया कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और
शरीर द्वारा, अपि यहाँ मतलब संग्रह के रूप में है, सबको मिला के, क्योंकि एक से कर्म नहीं होता, आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज समझा रहे हैं कि केवल ही ममत्व वर्जित ही, भगवान भाष्यकार ने इस बात को लिया है, तो उसी को गीता तत्वावलोक में आप देखेंगे बहुत सुंदर समझाया है श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने। अर्थात ममता न रखकर, सिद्धि असिद्धि में समान रहकर, क्योंकि निष्काम होने के कारण सिद्धि न होने पर उन्हें कोई प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। तो अब शरीर यानी शरीर से तीर्थाटन आदि, स्नान आदि, मन से भगवत ध्यान आदि, बुद्धि से ईश्वर विश्वास आदि, तो ये सब जो है इंद्रियों से स्तुति है, दर्शन है ठाकुर जी का, तो जितनी क्रियाएं कर्मयोगी द्वारा हो रही हैं वो ममत्व वर्जित है। क्या अर्थ हुआ? अर्थात अपने मन बुद्धि और शरीर से वे अंतःकरण की शुद्धि और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब प्रकार के कर्म करते रहते हैं। पहले बुद्धि से निश्चय करके ही कर्म किया जाता है। अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे आत्मबोध के प्रसंग में, स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर निरूपण किया कि बुद्धि में तो पक्का रहना ही है। अपना दृष्टांत दे के बताया कि 5 बजे हमको जाना है, तो फिर वो व्यक्ति जो है जिसने समय दिया 4:30 बजे, है ना, ये तो IST है ना, हम लोग जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है IST, पर ये बीच वाला S जो है वो स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, वो स्ट्रेचेबल है, यानी इसको जितना आप फैलाना चाहो। 5 बजे आके व्यक्ति कहता है, जिसने 4:30 का समय दिया, देखो मैं आया तो था, है ना, आप ही नहीं थे। अरे भैया तुमने 4:30 का कहा था, तुम 5 बजे आ रहे हो। तो IST यानी इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, ये लोगों ने नया अर्थ कर दिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धि का जो निश्चय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज भी बता रहे हैं कि जो भी कर्म किया जाता है वो बुद्धि से निश्चय करके ही कर्म किया जाता है। उपासना मन से होती है, तो मन से भी कर्म हो रहा है, बुद्धि से भी कर्म हो रहा है, इंद्रियों से अभी मैंने बताया है ना, ठाकुर जी का दर्शन, स्तुति आदि, शरीर द्वारा तीर्थाटन, स्नान आदि, तो जितने इन सब का सम्मिलित रूप अपि द्वारा भगवान ने यहाँ कह के संग्रह कर दिया। पर इसमें केवल ही का अर्थ जो है, ये हमारे जितने ग्रंथ हैं ये गुरु मुख से देखने लायक है। अपने मन से डिक्शनरी लेके बैठ के इनको हम नहीं पढ़ सकते। जो अनुभवी गुरु है उनके पास जाके, या जो भी हमारे से आगे साधना में हैं वो हमको बतावेंगे, है ना, कि इसका कैसे अर्थ करना चाहिए। तो अब अगले श्लोक में निष्काम और सकाम कर्म करने वालों की परिणाम में यानी फल में जैसी स्थिति होती है, इसको भगवान, यानी जब हमको समझ में आ जाएगा कि निष्काम की क्या महिमा है और सकाम कैसे बंधन में पड़ जाता है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमें निष्काम कर्म ही करना है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। आप देखें, ये जो भगवान की शैली है गीता में, यहाँ स्पष्ट है कि ये जो कर्म योग है, ये परंपरा हमको
वहाँ अपने लक्ष्य तक पहुँचा ही देगा। क्यों? क्योंकि 5वें अध्याय के प्रारंभ में ही जैसे आपने श्रवण किया कि संन्यास रहित जो ज्ञान रहित यानी साधन रहित, ज्ञान की साधना स्वयं भगवान बताएंगे 13वें अध्याय में, तो वो जो ज्ञान रहित संन्यास है, अर्थात ज्ञान की साधना से रहित जो संन्यास है, दूसरे शब्दों में जिनके पाप क्षीण नहीं हुए हैं। प्रथम श्लोक की व्याख्या बहुत सुंदर हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे। तो पापों का क्षीण होना स्वामी जी ने समझाया कि अधिकारी कैसे, एक तो जो शिक्षा दे रहा है और एक जो है अभी एलिजिबिलिटी यानी प्रवेश ले रहा है। तो अधिकार तो सुनने में सबका है, पर फल किसको मिलेगा? तो वो जो ये सब कर चुका है। तो यहाँ वासनावान है, कामना है और संन्यास ले लिया। भगवान ने स्पष्ट कहा कि कर्म योग इस कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ है। तो कौन से सन्यासी से? जो कामना युक्त है, जो वासना युक्त है, ऐसे सन्यासी से कर्मयोग श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, इस प्रसंग में ये भी बताया, ये सब बातें भगवान बता चुके हैं पर उनको अभी बुद्धि में रखना है, भूलना नहीं है। 8वें श्लोक में इसी अध्याय में ये भी बताया, योग युक्त है, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय है। वो जो योग युक्त है, कर्म योग की साधना कर रहा है ठीक ठीक, उसी का अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसका अर्थ ही है, आगे बताएंगे वशी शब्द से, कि ये सब मन और इंद्रियां अब उसके वश में हैं। तो वो जो वशी है यानी ऐसा जो विजितात्मा और जितेंद्रिय है, इतना ही नहीं, वो स्वरूप का अनुसंधान भी कर रहा है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, उसके लिए बताया कि कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, इसकी व्याख्या हो गई। 11वें में ये बता रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कैसे कर्म करता है, उसका वर्णन करके अब आगे 12वें श्लोक में श्री ओडिया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि यह जो श्लोक है, इसमें निष्काम और सकाम कर्म करने वालों की परिणाम में, यानी सकाम कैसे वो जन्म मरण के चक्र में बेचारा फंसा हुआ है, और ये निष्काम कर्मयोगी के जो फल की व्याख्या मतलब जो की है टीकाकारों ने, भगवान भाष्यकार ने, अद्भुत है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कैसे? युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा। अब इसमें सब ले लीजिएगा, वो योग युक्त है, वो विशुद्ध आत्मा है, वो विजितात्मा है, वो जितेंद्रिय है, और वो सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। तो फल क्या मिला इसको? उसने किया क्या? कर्म फलम त्यक्त्वा। देखिए, फलम त्यक्त्वा तीसरी बार आया, 10वें में भी आया, 11वें में भी आया, 12वें में भी आया। यानी महाराज श्री कहा करते थे, ये भी कुछ दिन पहले भी मैंने सुनाया था, कि हमको कोई भी मिल जाए जिसमें एक भी वासना न हो, निर्वासन, हम उसको चुटकी बजाते ज्ञान करवा सकते हैं। तो ये फलम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा, अर्थात ये कितना कठिन है। ये भाई जब कर रहे हैं तो कोई न कोई फल तो हमको चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने बताया 4थे अध्याय में, और वो बात ध्यान में रखनी है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। वहाँ कितनी सुंदर व्याख्या स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी माउंट आबू वाले ने की, कि जब समर्पण हो गया है ना, पूरी अष्टक का जब समर्पण हो गया, इतना ही नहीं, सेविया से
अब समर्पण होने के बाद जो भी ये दिख रहा है कार्यकरण संघात में, क्या हमारी कर्मेंद्रियाँ, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारा अंतःकरण, अब वो हमारा नहीं है। समर्पण कर दिया ना, तो अब वो मालिक का है, जिनको समर्पण किया। तो इसलिए अब उसका जो व्यवहार है कर्म योगी का, वो हर एक क्रिया देख रहा है कि वो हमारे मालिक के लिए ही हो रही है, हमारे प्रभु के लिए ही हो रही है। यानी गलत कार्य तो उसके द्वारा संभव ही नहीं है। यही तो विशेषता है शास्त्रों की। तीसरे अध्याय में जब भगवान ने कहा कि निग्रह किम करिष्यति, तो वहाँ भगवान भाष्यकार ने लिखा है कि ये जो प्रकृति है जीव की, इसमें तो भगवान मानो कह रहे हैं कि मेरा भी निग्रह काम नहीं करता। तो इसका मतलब फिर ये शास्त्र वगैरह बेकार है? नहीं। ठीक उसी के आगे के श्लोक में बताया कि उसके राग द्वेष जो व्यवस्थित हैं हमारी इंद्रियों में, विषयों में, उसके वश में न आवे। अर्थात हमारा जीवन धर्म शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, गुरु आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। अपने किए संभव नहीं है, क्योंकि अपने किए तो मन जो कहेगा है ना, उसकी संगति लगा लेगा और वो अपना बड़े आनंद में है, पर वो आनंद किसी काम का नहीं। तो इसीलिए यहाँ 12वें श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये जो योगी है शांति मापनोति नैष्ठिकीम। टीकाकारों का ध्यान गया कि कर्म योग से सीधे मोक्ष को प्राप्त हो रहा है। भगवान भाष्यकार ने भाष्य में स्पष्ट कर दिया कि इस श्लोक में ये जो इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाहिए। क्रम है, क्या क्रम है? अंतःकरण जब शुद्ध होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि अब वो ज्ञान प्राप्ति की साधना में लग जाएगा। भाई शुरू हो गया है आनंद वृंदावन में, दो महीने के बाद आए हैं स्वामी जी, है ना, आत्मबोध पे बोलने जा रहे हैं। तो देखे तो सही क्या है, तो श्रवण मनन निध्यासन उसका शुरू हो जाएगा। और ये श्रवण मनन निध्यासन बताए ना कि इस छोटे से ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य जी ने शुरू से लेकर जीवन मुक्ति निरूपण कर दिया 66 श्लोकों में। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाराज की कृपा है कि इतना सुंदर समझा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो जो अंतःकरण शुद्ध व्यक्ति स्वाभाविक है कि वो अब ध्यान देगा कि ज्ञान प्राप्ति का साधन जो श्रवण मनन निध्यासन है उसमें मैं लग जाऊं। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध है तो बातें जो सुनाई जा रही है उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं। यानी वो सिर्फ यहाँ का नॉलेज नहीं है, आज जैसे समझाया वो ज्ञान नहीं है, वो बोध होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि ये है क्या चीज़। कितना बढ़िया दृष्टांत देके समझाया कि बच्चे को घड़ा समझा दिया, उसने घड़ा समझ लिया, पर पिता को तो पता है ना कि भाई किसने बनाया, किससे बनाया, है ना, कितने में आया, आदि आदि, वो है बोध। तो आत्मबोध यानी श्रवण मनन निध्यासन से उसको होगा क्या? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब भगवान भाष्यकार लिखते हैं सर्व कर्म संन्यास, तो लोग डर जाते हैं कि भाई ये तो हम धारण नहीं करेंगे, क्योंकि भगवा धारण हमारे को करना नहीं है। सर्व कर्म संन्यास का अर्थ इतना ही है कि कर्म में अकर्म आप देख सकें। चौथे अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि कर्मण्य कर्म यह पश्य, कर्म में जो अकर्म देख लेता है, यानी कर्म हो रहा है वो इंद्रियों द्वारा हो रहा है। 5वें अध्याय में फिर से दोहराया, नैव किंचित करोमि थी युक्तो मन्येत तत्वविद। हमको क्या है, वो धारणा बनानी है, मन्येत यानी ऐसा हम माने,
देख कौन रहा है? मैं देख रहा हूँ। अरे तुम नहीं देख रहे हो, आंखें देख रही हैं। कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ। तुम नहीं सुन रहे हो, कान सुन रहे हैं। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यन्, ये साधना है। तो साधना को करके जो तत्वविद है वो तो उसमें परिनिष्ठित है, पर जो नहीं है उसको ये करना है। अब जब उसने किया तो अब देखने लगा कि कर्म तो हो रहे हैं, जो लोक संग्रह कहिए या स्वाभाविक जो कर्म हैं वो हो रहे हैं, पर वो अब उसका करने वाला नहीं है, वो उसका दृष्टा है। इसको कहेंगे सर्वकर्म संन्यास। सारे कर्म हो रहे हैं। आगे भगवान स्वयं कहेंगे 13वें श्लोक में सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। माँ इसको विस्तार में हम बतावेंगे। तो अब ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या आया? सर्वकर्म संन्यास। संन्यास शब्द से डरना नहीं है। संन्यास का रूढ़ अर्थ हो गया है ना, कि व्यक्ति ने ये भगवा वस्त्र धारण किया या नहीं किया। सर्वकर्म संन्यास का महाराष्ट्री का हमने मुंडक उपनिषद से लिया है मानस संन्यास। आनंद रस रत्नाकर में एक पृष्ठ लिया है। तो महाराष्ट्री कहते हैं कि ये बाह्य संन्यास होवे या न होवे, देखना ये है कि मानस संन्यास है या नहीं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते, आगे आवेगा श्लोक। तो क्या क्रम है? अंतःकरण शुद्धि, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन यानी श्रवण, उसके बाद यानी सर्वकर्म संन्यास। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वकर्म संन्यास हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? ज्ञान निष्ठा। उसी को यहाँ भगवान कह रहे हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ये जो ज्ञान निष्ठा से प्राप्त होने वाली मोक्ष रूपी पराशांति है उसको प्राप्त होता है। अयुक्त है, चलो इसने तो यात्रा पूरी कर ली, पर जो कर्म योगी नहीं है उसका क्या होगा? भगवान कहते हैं वो सकामी है। कर्म तो वो भी कर रहा है, पर वहाँ वो फलम त्यक्त्वा नहीं है। तो फलम त्यक्त्वा नहीं होने के कारण वो चाहे शास्त्रीय कर्म हो चाहे अशास्त्रीय, शास्त्रीय कर्म में भी स्वर्ग जा सकता है, पर फिर से उसे जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण का चक्र शांति मापनोति नैष्ठिकीम, वो बात संभव नहीं है। तो अयुक्त है काम कारिण है, चूँकि कामना है, तो कामना है तो वो अशास्त्रीय कर्म भी कर लेगा। भाई इसमें झूठ बोलना आवश्यक है ना, नहीं तो ये कोर्ट, ये जो मामला है, ये जो केस चल रहा है उसमें हम हार जाएंगे, तो झूठ भी बोल लेता है। काम कारिण, तो काम कारिण के कारण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कहते हैं कि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। एक मुक्त हो जाता है और दूसरा उसी बंधन में अभी पड़ा है। अब आगे का जो प्रसंग है वो है हमारे उड़िया बाबा जी, श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि अगले श्लोक में आत्मा को अकर्ता अभुक्ता बताया जा रहा है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्ति में इसने कर्मयोगी ने कौन सी ऐसी दृष्टि प्राप्त कर ली जिससे कि वो अब मुक्त हो गया। उसी का वर्णन आगे के श्लोकों में है। आज मैं ये 13वां श्लोक पढ़ के इसका अर्थ करके इसकी व्याख्या हम इसमें कल प्रवेश करेंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अब 13वें श्लोक से ये 5वां अध्याय बहुत ही गंभीर है, पर
टीकाकारों ने, महापुरुषों ने इसको फिर भी सरल करके समझाया है, क्योंकि ये जो तत्ववित्त महापुरुष है, उनकी रहनी, उनका व्यवहार, उनका आचरण, वो जो हमारे पूरी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि बहुत उच्च कोटि का जो साधक होगा वो ही समझ पाएगा। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा पुरुष वशी न करता हुआ, ये जो देही है यह है, क्योंकि ये तो आत्मा ही है, तो आत्मा में तो कर्ता भोक्ता का प्रवेश ही नहीं है। तो वो जो है उसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई है कि न तो मैं कुछ करता हूँ और न ही कुछ करवाता हूँ, न करता हुआ और न करवाता हुआ, तो फिर उसकी स्थिति क्या है? नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। अब जो है वो कर्म, ऐसा नहीं कि उसके शरीर द्वारा कर्म नहीं हो रहे हैं, पर मन से उसने संन्यास कर दिया। तो मन से संन्यास कर दिया तो अब तो वो उसका सिर्फ साक्षी है। सुखम आस्ते, ये जो वशी है वो आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। नारायण 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 नारायण।